च्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं कल के अध्याय 25 में। आपने सुना था कि ऋषि ने कहा कि एक बार मैं जमालनी नदी के किनारे पर पहुंच गया और वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। तो वो क्या वचन सुने थे वो इस वाले अध्याय में, आज माघ मास कथा का 26वां अध्याय, तारीख 20 फरवरी 2024 आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आप इसे श्रवण करेंगे और एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। माघ मास का माध्यम 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। कोहरा नाम की जो नदी है वो पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया। जहां एक सारस सोया हुआ था, उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। जब पैरों से पकड़ लिया तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर के विलाप करती हुई और वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी में कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराइयों से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगत से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुन करके वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म की वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञान पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का पूरा वृतांत बता सकता हूँ, जानता हूँ। पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे आप, और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। सो बंदर, प्रजा को पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुम्भी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने
तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निर्मित 100 ढेर अन्न के दान किए थे, और मैंने प्रोताई के मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया, और बाकी सब में आप हर ले गया। यानी सब कुछ मैंने ले लिया, थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण को दे दिया था, आपने पूरा हक दिया था। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नाम के नरक में गिराया गया, और फिर अब रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर की वो पीप चाटता रहा, उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोग रहा था। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना में मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक ज्वारी को दे दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा, जो भी तुम्हारा कर्मफल था वो मैंने कहा। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में, और फिर जाकर के दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। प्रकृति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं, इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याधि, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो, और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं 27वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम।